बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम इंशाल्लाह आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमने देखना है कि फ़र्टिलाइज़र सेक्टर है क्या। देखिए, फ़र्टिलाइज़र सेक्टर जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इस वजह से कि पाकिस्तान की 23 से 25% ऑफ GDP फर्टिलाइज़र सेक्टर से आती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और असेंशियल इन शॉर्ट यह नेशनल फूड सिक्योरिटी की, कि नेशनल फूड सिक्योरिटी तभी हमें मिलेगी जब ग्रोइंग पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की इस वक्त 25 करोड़ पॉपुलेशन है और ये 2050 तक 50 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी। तो आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से फर्टिलाइज़र सेक्टर की इम्पोर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब आ जाते हैं हम कि प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल इसमें कौन से हैं। फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन के लिए, खाद की प्रोडक्शन के लिए हैवी डिपेंड करती है नेचुरल गैस पर। वही गैस जो हम चूल्हों पर इस्तेमाल करते हैं घरों में, सिलेंडरों में मीथेन गैस CH4, वही गैस अमोनिया बनाने के लिए और खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसकी कास्ट जो है 85 से 87% तक मटेरियल कास्ट होती है। प्रोसेस उसका ये होता है कि कन्वर्ट करना है नेचुरल गैस को इनटू अमोनिया में, और फिर अमोनिया से हमने यूरिया भी बनानी है और DAP भी, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको DAP हम कहते हैं। DAP और यूरिया बहुत मशहूर हैं। तो उसमें कौन से सेक्टर्स ज़्यादा कंपनियां अहम तरीन प्लेयर्स हैं, उसमें FFC है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी। इनकी डिटेल के बारे में इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये कंपनियाँ इसमें 100% इस वक्त कैपेसिटी पे चल रही हैं, और कोई नया जो है कंपटीटर इस वक्त मार्केट में नहीं आ सकता, क्योंकि तकरीबन $2 अरब की पेमेंट चाहिए एक नया प्लांट लगाने के लिए पाकिस्तान में। तो ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश कंपनियां हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अहम हैं। फर्टिलाइज़र की लॉन्ग टर्म और डिविडेंड्स भी ये आपको देती रहेंगी। तो पोर्टफोलियो ड्राइवर इसमें गैस की प्राइसेस जो हैं ये कंपनी के पास होती हैं। तो गैस की अगर शार्टेज हो तो फिर इन कंपनी के लिए मसला है। तो उसमें कंपनियों में FFC है, EFERT है, फातिमा है, AGL है और एंग्रो RF हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है। अब इसमें देखा जाए तो FFC को क्यों बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है, वो इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी FFC की फौजी फर्टिलाइज़र की ज़्यादा है कि उसको डायरेक्टली गैस जो है सस्ती मिलती है दूसरी जो कंपनियां उनकी निस्बत। तो वो डायरेक्टली मारी गैस से अपनी गैस लेती है और उसकी कास्ट जो है अप्रोक्सीमेट 580 रुपये आती है। दूसरी कंपनियां जो हैं वो लेती हैं दूसरे सुई गैस नादरान पाइपलाइन से, तो उसको महंगी पड़ती है। तो दो किस्म की गैस जो हैं इनमें इस्तेमाल होती हैं फर्टिलाइज़र में जब खाद बनाते हैं। सबसे पहले गैस इस्तेमाल होती है नंबर 1 फीड गैस, जो कि रेफ़र करती है पोर्शन ऑफ गैस को दैट इज़ केमिकली प्रोसेस इनटू अ मिक्सचर यूज्ड टू क्रिएट अमोनिया। एक फीड गैस है, एक फ्यूल गैस है। फ्यूल गैस से मुराद है जो जैसे हम चूल्हे के नीचे जलाते हैं तो वो फ्यूल गैस है, और फीड गैस वो है कि जो रिएक्ट करके हमें खाद बना के देती है। तो ये दोनों चीज़ें अहम तरीन हैं इनके लिए। तो देखा जाए अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर, तो पाकिस्तान में राफली 110% के करीब कैपेसिटी पे ये चल रहा है फर्टिलाइज़र सेक्टर, और किसी नए कंपटीटर्स को यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है आने की। 100% यूटिलाइजेशन है, और उनके लिए 2 से 2.5 बिलियन यानी कि 2 से 2.5 अरब डॉलर्स अगर किसी के पास मौजूद हैं तो वो आ सकता है। अब आ जाते हैं हम मार्केट के शेयर की तरफ। तो सबसे पहले देखें तो FFC का जो मार्केट शेयर है 43%। जितनी भी खादें हैं, DAP है या यूरिया है, वो FFC बना रहा है। और एंग्रो जो है वो 32.8% बना रहा है खादें। और फातिमा का
शेयर है वो तकरीबन 6.1% के करीब है। और इम्पोर्टेड खादें भी आ रही हैं, लेकिन ये इस वक्त कम हो गई, ये भी फातिमा ही बना रहा है। और अदर्स जो हैं जिसमें दूसरी कंपनियां एक दो मैंने बताई थी, उनका 3% तक ये मौजूद। अब हम आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो हैं खादें शामिल हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो यूरिया की डिमांड सबसे ज़्यादा 65% के करीब है। फिर DAP की डिमांड है 18% के करीब। उसके बाद NP की डिमांड है 5.5% के करीब। फिर कैन की डिमांड है 5.7 के करीब। फिर SSP की डिमांड है 2.9। फिर उसके बाद दूसरी हैं 2.1। तो ये जो कैन है, SSP है और NP है और अदर्स हैं, ये ज़्यादातर फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो बना रही है। अब हम आ जाते हैं कि फ़र्टिलाइज़र इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। तो इसकी वजह मैंने पहले भी बताया कि GDP हमारी जितनी भी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फर्टिलाइज़र सेक्टर पे। और किसान ये जो फसलें उगा रहे हैं उन पे सब पे डिपेंड करती हैं। तो इस वजह से इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें इंडस्ट्रियाँ, वो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि इसमें FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी है, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी है और एग्रीटेक है। तो ये 3 कंपनियाँ तो इंडेक्स हैवी वेयर स्टॉक्स हैं। अब इसमें हमने देखना ये है कि इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट इनमें क्या हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट में तो गैस की प्राइस जो है वो सब कुछ है, क्योंकि प्राइमरी मटेरियल जो है वो गैस का है यूरिया प्रोडक्शन के लिए। तो गैस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी गैस की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, खादें उतनी ज़्यादा महंगी होंगी। अगर गैस की प्राइसेस कम होंगी तो जो हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन वो भी कम रहेगा। तो इसके पास प्राइसिंग पावर मौजूद है इन कंपनियों के पास। आगे देखा जाए तो यूरिया की डिमांड जो है ये सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल आइटम है यूरिया की। तो इसकी डिमांड डिपेंड करती है कि वीट की कल्टीवेशन किस तरह की है। कि जो हम गंदम उगाते हैं उसमें ज़्यादातर यूरिया इस्तेमाल होती है, काटन में यूरिया इस्तेमाल होती है और शुगर कैन में इस्तेमाल होती है। और गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर पॉलिसियाँ जो हैं उन पे डिपेंड करती है इनकी एनुअल और दूसरी चीज़ें। अब आ जाती हैं कि फर्टिलाइज़र के पास मैंने पहले भी बताया कि प्राइसिंग पावर मौजूद है। कि अगर कोई चीज़, कोई गैस वगैरह कोई चीज़ महंगी होती है तो इस हिसाब से यूरिया की प्राइस, DAP की प्राइस और अमोनिया और गैस की प्राइसेस के लिहाज से ये जितनी भी कंपनियां हैं ये अपनी प्राइसेस जो हैं बोरी की ये ज़्यादा कर लेंगी। डिविडेंस यील्ड इनकी कंसिस्टेंसी डिविडेंस यील्ड है और स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है इनका और स्टेबल अर्निंग है इन सारी कंपनियों की, फर्टिलाइज़र जितनी भी कंपनियां हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और डिविडेंस भी आपको देंगी। अब हम आ जाते हैं कि बेस्ट कौन से फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं जो कि हमें देखने चाहिए 2026 के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। इसकी अगर स्ट्रेंथ में आ जाएं तो मार्केट का लीडर है, लार्ज यूरिया प्रोड्यूसर है, स्ट्रॉन्ग इसकी बैलेंस शीट है, कंसिस्टेंट डिविडेंस आपको देगा, डिविडेंस का प्लेयर है और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसकी। तो FFC जो है बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटल में। इसे कहते हैं इंडेक्स हैवी वेयर स्टॉक्स। वीकनेस में आ जाए तो इसकी स्लो ग्रोथ हो सकती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर कंपनी की हो सकता है ग्रोथ ज़्यादा आ जाए। तो उसमें डिविडेंस इन्वेस्टिंग के लिए, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है FFC। आगे हमें देखा जाए तो एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी है। एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग इसका ब्रांड है। एंग्रो का ब्रांड बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मॉडर्न प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ रखती हैं और सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और अट्रैक्टिव डिविडेंस यील्ड, डिविडेंस बहुत ज़्यादा इसकी अट्रैक्टिव है। तो इसके लिए हम रिस्क अगर देखा जाए तो वही टैक्सेशन का और पॉलिसी गैप हो सकता है। तो डिविडेंस जो हैं, डिविडेंस इन्वेस्टिंग के लिए हमें चाहिए कि हम ईफर्ट में इन्वेस्ट करें और मॉडरेट ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए भी
ईफर्ट जो है ये की जा सकती है। आगे देखा जाए तो आ जाती है तीसरे नंबर पे फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी। तो फातिमा फर्टिलाइज़र की फास्ट ग्रोथ प्रोफाइल है। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन है। 3-4 प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाती है, कैन बनाती है, यूरिया भी बनाती है, डीएपी बनाती है और दूसरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है। एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। तो बिज़नेस इसमें मल्टीपल बिज़नेस एरिया है इसका और मेंटेन कर रही हैं फर्टिलाइज़र के ऑपरेशंस को। रिस्क इसमें देखा जाए तो हायर वॉलेटिलिटी दैन एफएफसी। तो ये इसकी वॉलेटिलिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। ग्रोथ की इन्वेस्टर के लिए अच्छी है और यंगर इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म होरिज़न के लिए भी ली जा सकती है फातिमा फर्टिलाइज़र। आगे देखा जाए तो वो हमारे पास मौजूद है एग्रीटेक लिमिटेड। एग्रीटेक लिमिटेड की बात अगर की जाए स्ट्रेंथ की तो वो टर्नओवर पोटेंशियल इसका ज़्यादा है। रिस्क की बात की जाए तो हायर ऑपरेशनल रिस्क हैं इसके और लेस स्टेबल है दूसरे प्लेयर की निस्बत। छोटी कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं अगर आप देखना चाहें। अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से हमने एनालाइज करना है फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स को। तो उसमें देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर हमने देखनी है सबसे पहले कि किस कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी है और दूसरे नंबर पे डिविडेंड्स पर शेयर देखना है। उसके अलावा पे आउट रेशो किसकी ज़्यादा है और कितनी है और ग्रास मार्जिन कितने हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने, और डेट लेवल कंपनी का क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सारी की सारी उसमें से बैलेंस शीट में और जो डाटा होता है उसमें से ये सारा चीज़ें मिलेगा। तो मेजर रिस्क इसमें गवर्नमेंट का रिस्क है कि गैस का टैरिफ अगर बढ़ जाए, टैक्स ज़्यादा हो जाए, सब्सिडीज़ ज़्यादा हो जाएं तो फिर ये कंपनियों के प्रॉफिट में जो है फ़र्क पड़ सकता है। एग्रीकल्चर रिस्क के जैसे कि आजकल वो सैलाब वगैरह आ रहे हैं, तो खुदा न खास्ता अगर कोई सैलाब आ जाए तो फिर इसको रिस्क ज़्यादा रहता है फर्टिलाइज़र सेक्टर को। उससे आगे एनर्जी का रिस्क भी है शॉर्टफॉल के लिए और इंपोर्ट रिस्क है कि डीएपी और कुछ चीज़ें कभी कभी इंपोर्ट होती हैं, कभी कभी नहीं होती। अब मैं बताता हूँ आपको कि ग्रोथ एलोकेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एफएफसी को 40% तक रख सकते हैं और ईफर्ट को 30% तक हम रख सकते हैं पोर्टफोलियो में और फातिमा फर्टिलाइज़र को भी 30% तक हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो इस तरह से कम्बिनेशन वगैरह बना के तो ये कंपनियां हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आगे मैं अपनी स्ट्रैटजी बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ें देख के फर्टिलाइज़र को बाय करता हूं या सेल करता हूं। तो उसमें सबसे पहले आ जाएं कि गैस की प्राइसिंग की अनाउंसमेंट्स जो हैं वो हमने ज़रूर देखनी है कि गैस की प्राइसेस का क्या इस वक्त चल रहा है। तो जैसा कि ये वायर्स के दिन हैं तो इसमें गैस की प्राइसेस बढ़ने के चांस हैं, लेकिन जितना भी बढ़ना था वो अब बढ़ गया, इससे ज़्यादा उम्मीद है नहीं बढ़ेगा। उससे आगे आ जाए तो यूरिया की इन्वेंट्री लेवल क्या है, यूरिया कितनी पड़ी है गोदामों में और कितनी फ़रोख्त हो रही है और कहीं कोई पे ब्लैक में तो नहीं है। फिर क्वार्टरली अर्निंग देखनी है कंपनियों की। फिर डिविडेंड्स के ऑपरेशंस जो हैं हमने देखते रहना है। फिर क्रॉप की आउटलुक के कोई खुदा न खास्ता कोई सैलाब का तो नहीं मसला, कोई इंडिया पानी तो नहीं छोड़ रहा, और गवर्नमेंट की फर्टिलाइज़र की पॉलिसीज़ अभी बजट को भी देखना है और इंटरनेशनल यूरिया और अमोनिया के प्राइसेस जो हैं उनको भी हमने देखते रहना है। तो फर्टिलाइज़र की सेल्स और वॉल्यूम जो है उसको ज़रूर हमने देखना है। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए फर्टिलाइज़र सेक्टर को देखना है। तो ये था मेरा फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो मैंने आपके सामने पेश किया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है फर्टिलाइज़र के बारे में, आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।